जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर के एक और बहुत बड़े नए नियम के बारे में। जी हाँ साथियों, आप लोग को बता दें कि मार्च के महीने की जो पेंशन है वो आपके आना स्टार्ट हो गई है, जो कि आप सभी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। अब आखिर वो पेंशन आपके अकाउंट में बढ़ के आएगी, क्योंकि मैंने पिछले महीने बोला था कि बढ़ी हुई पेंशन आएगी, या फिर आपकी उतनी ही पेंशन आएगी, या फिर कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो अपडेट हुए हैं, उनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको आज यहीं पर मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कई पेंशन योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का जो उद्देश्य है उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो विभिन्न कारणों से अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। इनमें सबसे नंबर 1 पर आते हैं विधवा पेंशन, फिर विकलांग पेंशन और दिव्यांग पेंशन, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हैं इसमें प्रसिद्ध हैं। यानी कि एक तो इसमें हो गई बुजुर्ग पेंशन, सबसे नंबर 1 पर आती है। और मार्च का महीना जो होता है, देखिए वो सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, या फिर हर महीना होता है, क्योंकि पेंशन आपकी हर महीने आती है। बट मार्च का महीना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंकों में क्लोजिंग भी होती है इसी टाइम, एंड आपकी जो पेंशन राशि है उसमें जो भी इंक्रीमेंट होना होता है वो भी इसी मंथ होता है। इसी मंथ से उसके जो अभिलेख वगैरह हैं वो होना तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप न्यू हो तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको समय पर चाहिए तो वो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मेन चीज़ बताते हैं कि आखिर आपकी जो पेंशन है वो कब तक आ सकती है, या फिर आप लोगों को किन किन जिलों में पेंशन राशि को बांट दिया गया है, या फिर पेंशन राशि बढ़ी हुई आएगी या फिर कम आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें समझते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं पेंशन योजनाओं का अवलोकन पर। आखिर किस कैटेगरी में कितनी पेंशन राशि मिलती है ये आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले विधवा पेंशन योजना की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके लाभार्थी केवल विधवा महिलाएं होती हैं। इनका उद्देश्य होता है कि पति की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को जिनकी पति की मृत्यु हो जाती है उनको आर्थिक खर्चे चलाने के लिए कुछ राशि जो है वो दी जाए। तो इसमें जो लाभ मिलता है, देखिए 300 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक की इसमें पेंशन राशि मिलती है। अब वो राज्य के हिसाब से देखिए अलग अलग ही लिखा हुआ है। अब जैसे आप लोग झारखंड या फिर और यूपी वगैरह की बात करो तो वहाँ पर 1000 रुपये मिलते हैं, एंड कहीं कहीं पर इसको 600 रुपये भी दिया जाता है। तो अगर आप लोग जितने भी रुपये पाते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके जो साथी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चल पाए कि आखिर उनकी पेंशन कितनी है एंड आपकी पेंशन कितनी है। तो एक बार अपने कमेंट सेक्शन में पेंशन राशि जरूर लिख दीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप पाते हो। विकलांग पेंशन की बात कर लेते हैं। तो इसके विकलांग व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है और उसी को इस चीज़ का लाभ दिया जाता है। इसमें 1500 से 2500 रुपये तक प्रति माह आप लोग को दिए जाते हैं। ये भी कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं बुजुर्ग जो होते हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स होते हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है कि थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बुजुर्ग होना चाहिए था, बट कोई नहीं, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बात हो रही है। इनको 1500 रुपये प्रति माह तक दिए जाते हैं, 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक प्रति माह तक, जो कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि 1000 रुपये से 1500 रुपये इसमें प्रति माह बुजुर्गों को भी दिए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ आपको और ज़्यादा डीपली समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को हम दिखा देते हैं एक एक करके तीनों ही कैटेगरी का आखिर क्या कौन कौन से नियम चेंज हुए हैं और इनका आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे विधवा पेंशन योजना की। तो विधवा पेंशन योजना की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है, जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें। मेन बात करते हैं इसके पात्रता मानदंड में क्या बदलाव हुआ है। तो विधवा महिला गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल से नीचे जीवन यापन करती हो, उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में हो, हर राज्य की सेम रहती है ये। यदि विधवा का पुनर्विवाह हो गया तो वह इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगी। यदि विधवा के बच्चे बालिग हैं और उनकी देखभाल करने में सक्षम है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगी। तो ये हो गई विधवा पेंशन की बात। अभी और दो कैटेगरी हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको हम पहले बता दें कि आखिर आपकी जो मार्च की जो पेंशन है वो देखिए होली पर जारी कर दी गई थी, एंड अब कुछ राज्यों में पहुँचना देर से शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके में और 3-4 दिन का डिले देखने को मिल जाए। बट डोंट वरी, आप लोग परेशान ना हो। 25 से 26 तारीख के बीच में हर राज्य में हर जितने भी मतलब जिले होते हैं आपके, हर राज्य में पेंशन राशि जो है वो हर कैटेगरी की
पहुंच जाएगी। तो आप परेशान ना हो। फिर 25 अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया इस महीने का तो 25 और 26 तारीख तक आपको वेट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो भी राशि होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे विकलांग व्यक्तियों के लिए और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, दोनों ही कैटेगरी की एक ही में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आवेदक विकलांग होना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग लोग होते हैं उनका जो पात्रता केवल इतनी होती है, ध्यान से सुन लीजिए, कि आप लोग 60 साल की एज को क्रॉस कर गए हो और इनकम सोर्स आपका कहीं से भी नहीं होना चाहिए। अगर इनकम सोर्स आपका है तो आपको पेंशन के आप लोग हकदार नहीं हो। ठीक है। विकलांगता प्रतिशत जो है वो 40 से ऊपर होना चाहिए, सभी को पता है। आवेदक की आयु 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। लाभ की बात कर लें तो विकलांग पेंशन के रूप में 1500 रुपये और 2500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। राज्यों के हिसाब से अलग अलग। कुछ राज्यों में 100% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ है। जैसा कि आपको पता होगा, पूरे देश में अगर आप विकलांग व्यक्ति हो तो आपको ट्रेन में जो है वो रेल जो फेयर होता है किराए में, उसमें आपको छूट दी जाती है। एंड आप लोग के लिए स्पेशल अलग से कोच भी लगे होते हैं हर एक गाड़ी के एंड में, कि आप लोग को जो उसमें असुविधा ना हो किसी भी तरह की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो विकलांग व्यक्तियों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। देखभाल करने वालों के लिए डीटीसी बसों में किराए में छूट मिलती है, ये चीज़ अलग हो गई। तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें थी देखिए क्लियर कर दिया है। एंड अगर फाइनल बात करें तो अगर आपकी पेंशन नहीं आई तो आपको 25 से 26 तारीख तक का वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।